हे दोस्तों, तो हम जा रहे हैं आज बहुत ही खूबसूरत मेले। चलिए आपको कराते एक छोटा सा विजिट। तो फाइनली फ्रेंड, हम लोग मेले में घुसने के बाद सबसे पहले हमें होते हैं गणेश जी के दर्शन। और ये है हमारा भोपाल। तो आप देख सकते हैं भोपाल का नज़ारा कुछ ऐसा है। यहाँ पे ऊंची ऊंची बिल्डिंगें और यहाँ का जो मेले में जो ये बच्चे सजे धजे हुए इस कार्यक्रम के लिए आए थे कि यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के लिए कुछ यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया था। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अब नहीं रहे, तो इसी वजह से इनका कार्यक्रम कैंसिल कर दिया गया। तो फिर हमने बच्चों के साथ कुछ वीडियो शॉर्ट्स बना लिए थे। और यहाँ पे मेले में लगा हुआ है आदिवासियों के हाथों से किया गया कुछ उनकी कलाकारी, कुछ उनकी मतलब आप देख ही सकते हैं अपने आँखों से उनकी कलाकारी को कि उन्होंने कैसे इन सब कामों में अपना तन मन सब कुछ लगा करके, इतनी मेहनत करके इन सब चीज़ों को वो तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देखिए इनकी हाथों की पेंटिंग। और यहाँ पे इनके बुने हुए हाथों से स्वेटर, मोजे, कपड़े, शॉल, मतलब तरह तरह की चीज़ें आपको इस मेले में देखने को मिलेंगी। इनके हाथों से ये बनाया गया साड़ी, पर्स। तो ये साड़ी फ्रेंड मैंने इनसे पूछी, तो पूछने के बाद हमें ये पता चला कि ये साड़ी 2000 की है। आपको देखकर लगता है कि ये साड़ी 2000 की होगी। मन में तो मैं मुस्कुरा रही थी, लेकिन करे तो क्या करे फ्रेंड्स, इनकी मेहनत भी तो है इसमें, तो क्यों ना बेचे 2000 का, है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमारे इंडिया के लोग जो हैं इनका कल्चर है, ये दिखा रहे हैं इस रूप में। और यहाँ भोपाल में इस मेले में इन्होंने जो है अपने हाथों की कलाकारी दिखाई है। और ये देखिए, ये गेट पे टांगने वाला झूमर है। तो अगर आप लोग चाहो तो इस मेले में आकर के खूब सारी इनके हाथों की मेहनत की बनाई गई रंग बिरंगी चीज़ें खरीद सकते हैं। और ये सब चीज़ें देखने में भी बहुत ही यूनिक और बहुत ही अद्भुत लग रही है। तो जिसको मैं आप लोगों को हाथे से दिखा रही हूँ कि यहाँ पे इन लोगों ने जो है अपने हाथों से सुई और धागे से इस्तेमाल करके ये सारी चीज़ें बनाए। और मुझे सबसे अनोखी चीज़ तो यहाँ पे ये लगी, ये पता है आप सभी को, इस चीज़ के लिए तो मैं अपने गांव वासियों से भी कहना चाहूँगी कि देखो और सीखो, कुछ इनसे भी सीख लो भाई, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ही मेहनत के साथ ये देखो भगवान गणेश जी को बनाया है। और बनाया भी कैसे है, जो धान होता है ना जिससे हम चावल खाते हैं, ये उस धान से इन लोगों ने इन सारी मूर्तियों को तैयार किया है। धान और धागे की कढ़ाई बुनाई के साथ हमें पता चला कि इनका कास्ट जो है मांझी का है। और ये भी बहुत हैप्पी थे हमसे मिलकर। तो सुनिए आप इनके खुद ही इनके मुंह से कि ये कितनी मेहनत करते हैं इस काम को लेकर। बिल्कुल। धागा माने वस्त्र है, धान माने अन्न है। हाँ, अन्न है, हैं? दोनों लक्ष्मी का वो। हाँ, और लक्ष्मी वही वही पे लक्ष्मी बना हुआ है। लक्ष्मी बन रहा है, गणेश बन रहा है, जो भी बनेगा वो बनता है। भगवान का आइटम सब बनता है। तो इससे आप लोग सारी देवी देवता की मूर्तियाँ बना लेते हैं। ठीक ठीक। हमारा ये भोपाल में संग्रहालय म्यूजियम में हमारा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हाथों से बुनने पर इनको कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है एक एक चीज़ को बनाने के लिए। और यहाँ पे ये जो मूर्तियाँ बन रही हैं, तो इनका रेट मैं आपको बता दूँ, 400 से लेकर के 500 से लेकर के आपको 1000 से लेके 5000 तक की मूर्तियाँ बनाकर ये देते हैं। तो रेट तो भाई बहुत ही हाई फाई था, बहुत ही ज़्यादा। हमने हालांकि ऐसी कोई चीज़ें नहीं खरीदी, क्योंकि हम तो भाई इतनी महंगी चीज़ें नहीं लेते। लेकिन क्या करें फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें अगर हम लेके भी जाते तो शायद घर ले जाने तक ही टूट जाता। और यहाँ पे हमारी ये नेपाली आंटी बैठी थी, जिनसे हमने कुछ बातें की, कुछ इनसे भी पूछताछ के दौरान हमें पता चला कि ये कितनी मेहनत करते हैं, कहाँ से ये चीज़ें लाते हैं। सरकार द्वारा इन्हें पैसे मिलते हैं, खाने पीने की, रहने की व्यवस्था मिलती है। और ये जो भी ये सामान दिख रहा है आपको, तो ये सारी चीज़ों को बेचकर इनको जो भी फ़ायदा मुनाफा होता है वो लेकर ये खुद के पास रखते हैं। बाकी सब इन्हें सरकार सेवा देती है, खाने पीने का, रहने का साधन। और ये जो मूर्तियाँ आप देख रहे थे ना,
ये मूर्तियाँ, इनका कहना है कि ये मूर्तियाँ हम बनाने के लिए सांचा बनाते हैं, फिर सांचे में इसका लिक्विड जो है इसे ढालते हैं, फिर उसको तोड़ के निकालते हैं। तो इतनी ज़्यादा इन सब मूर्तियों को बनाने में समय लगता है। ये जो छोटी छोटी खूबसूरत सी मूर्ति देख रहे हो आप, तो कुछ ये मेहनत ऐसे करते हैं। और यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि राजस्थानी लहंगे, नेपाली लहंगे, न जाने कौन कौन से ड्रेस, पता नहीं क्या क्या फ्रेंड्स। तो मैंने बहुत ही यहाँ पर अद्भुत चीज़ें देखी, बहुत ही यूनिक चीज़ें देखी इस ब्लॉग में। तो आप लोग खरीदोगे तो नहीं, लेकिन देख तो सकते हो ना। तो आप लोग भी देखो कि ये किसी ज़माने में ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। अब जैसे इस लालटेन को ही देख लो, सॉरी इसे लालटेन नहीं ढिबरी बोलते हैं हमारे यहाँ। तो उन्होंने बताया कि पहले के ज़माने में लोग इसी में बाती लगाकर इस तरह से तेल रख के इसी में घर में उजाला करते थे। तो हमारे ज़माने में तो आजकल कांच की शीशी में ही ढिबरी बना लेते हैं लोग। तो ये कुछ ऐसा ही ढिबरी है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गणेश की मूर्ति और वगैरह वगैरह। तो बस आप लोग देखते जाइए। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पर देखने के लिए झुमकों की दुकान पे। और यहाँ आने के बाद हमें पता चलता है कि ये सारे झुमके जो हैं, ओ माय गॉड, इतने ही ज़्यादा हैवी दिख रहे हैं ना, उतना ही इनका रेट भी हैवी है। और ये झुमके तो आपके हज़ारों में इनकी गिनती होती है। 500 से लेकर ये झुमके स्टार्ट हैं। जब मैंने देखा तो मुझे ये साइड वाले तो थोड़े बहुत पसंद आए, लेकिन मैं आप लोगों को पास से जाकर दिखाऊंगी। कुछ मेरी यूट्यूब बहनों ने भी बोला था कि दीदी हमारे लिए झुमके लेके आना। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या आप लोगों को ये नेकलेस, मुझे ये नेकलेस अच्छा लगा, बट जब रेट पता चला तो इस नेकलेस का रेट 800 रुपये था। और यहाँ पे उनके हाथों से बनाई गई चीज़ें, उनका मानना है कि ना कि इसमें कोई केमिकल होता है, ना कोई कलर होता है। ये सारी चीज़ें हाथों से बनाई गई हैं, आपके कानों को नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा, इसलिए ये चीज़ें जो हैं बहुत महंगी होती हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये झुमके कुछ इस तरह के, और ये सारी चीज़ सेट के जितने भी हैं सब ये कान के ही हैं। तो ये देखो, जो हमारे एक के सिक्के किसी ज़माने में अब नहीं चला करते, तो उन्हें यहाँ चलाया जा रहा है, फुल इस्तेमाल हो रहा है इन सिक्कों का। और आप लोग देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये कान के हैं, ये अलग डिज़ाइन के, और एक कान का दूसरे डिज़ाइन का। और ये देखिए अम्ब्रेला छाता, ये भी कान के ही टप्स हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि शायद आप लोगों को इसमें से कोई पसंद आया हो। अगर आया हो तो आप लोग ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, मैं ख़रीद कर लेकर आऊँगी। फिर हम आ जाते हैं अचार की दुकान में। और अचार की दुकान में आने के बाद हमें ये पता चलता है कि ये जो मेरे हाथों में आप लोग देख रहे हैं ना, ये बाँस का जो होता है बतिया, बाँस का बंस फूल बोला जाता है हमारे गाँव में। तो ये है उसका मुरब्बा जो बनाकर यहाँ मार्केट में बेचा जा रहा है। हमने तो भैया अचार सुना था, सब्जी सुनी थी, लेकिन ये मुरब्बा कुछ नया सुनने को मिला। तो ये सारी चीज़ें हैं मेले में हमारे, तो आप लोग देख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में से आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्या आपने भी इन सब चीज़ों को पहले कभी देखा था या नहीं। और ये है हमारे यहाँ का तलवार, तीर धनुष, जिससे कह रहे थे ना ये भैया लोग कि आपके खेतों में बंदर वगैरह हो तो ऐसे आप उनको धनुष से मार के डरा सकते हो, भगा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। और इनके पास असली तीर धनुष भी थे जिसमें लोहे के कांटे लगे हुए थे, जिससे किसी जानवरों पर भी हमला किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बट होता है ना कि कुछ शिकारी जानवर होते हैं जिससे मनुष्य को खतरा हो सकता है, तो इन सब सेफ्टी के लिए अपने लिए आप लोग खरीद सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये बनाया गया है कूस की सीख से, आप कह सकते हैं, या फिर किसी ऐसी सीख से कंगन, ज्वेलरी, झुमके, हार, मतलब ये सारी चीज़ें आपको ये इस घास भूसे से ही बनाई हुई मिलेगी। ये देखो ये सारे झुमके लटके पड़े हैं। इनमें से आप लोगों को कोई झुमका पसंद आए तो बताना। फिर मैं आ जाती हूँ इस जूड़े पिन वाले की दुकान पर। और ये जो जूड़ा पिन आप लोग समझ सकते हैं, ये 100 रुपये का है, इसका प्राइस है 100 रुपीज़। तो जिसको मैंने इसमें से मुझे कुछ पसंद नहीं आया मेले में, तो मैंने सोचा जब मेले में आए हैं कुछ तो लेकर जाएंगे, तो मैंने इनमें से जूड़ा पिन एक ख़रीद लिया अपने लिए। और यहाँ पे हम आ जाते हैं ऊन की दुकान में। तो ये आप लोग मत सोचना कि मैं आपको ऊन का दुकान दिखा रही हूँ, तो मैंने तो बहुत देखा है। अरे बाबा, ये ऊन जो है खरगोश के बाल से बने हुए हैं। तो ये भी तो कुछ नया ही देखने को मिला मुझे। और हमें इनसे बातें करने के बाद पता चला कि ये खरगोश के ऊन से बनाए जाते हैं। और ये आंटी इतना शर्मा क्यों रही हैं भाई? अरे ये इसलिए शर्मा रही है क्योंकि इनकी दीदी ने ना
मतलब मेरी दीदी ने इनके पहने हुए सूट को पसंद किया, इसलिए ये खुश हो गई थी। बोलती हैं ठीक है आपको पसंद है तो आप मेरा सूट ले लो। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे देखने के लिए पेंटिंग जो हाथों से की जा रही थी। और ये देखो भाई, ये तो कुछ अलग ही दिख रहा है मुझे। हमारे यहाँ तो लकड़ियों को आग में जला देते हैं, बट यहाँ तो पेंटिंग करके दुकान में बेच देते हैं भाई। हमारे गांव वासियों ज़रूर समझना आप लोग इस चीज़ को बड़ी बारीकी से देखो और सीखो। आप लोग भी कुछ सीखो इन लोगों से, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि आप लोग भी लकड़ी पर कुछ ऐसी पेंटिंग बना के बेच सको, है ना। और धान का वो तो आप लोगों ने देखा ही, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें और कितना मेहनत से ये सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। ये देखो लाइट, और ये भी कुछ खास नहीं है बट है ये भी यूनिक। तो बहुत ही कुछ ऐसी चीज़ें थी यहाँ पे जो इनका रेट तो बहुत ही ज़्यादा हाई फाई था, लेकिन हाँ हर एक चीज़ जो है वो यूनिक है, हर एक चीज़ जो है अद्भुत आश्चर्यजनक। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम आ जाते हैं यहाँ पे कपड़े टांगने वाले हैंगर के पास लास्ट में। तो ये भी भैया बहुत ही हाई फाई रेट था, मैं तो बस आप लोगों को दिखा रही हूँ। और मेले में मैं भी देखना चाहती थी कि आखिर यहाँ पे मिलता क्या है, यहाँ का मेला होता कैसा है। तो यहाँ का मेला कुछ ऐसा होता है। फ्रेंड अब हम घूमते घूमते बहुत थक चुके हैं, अब हम खाएंगे खाना पीना। तब तक हम चलते चलते रास्ते में और भी कुछ मिले तो हम देख लेते हैं कि और आगे क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पे तो मुझे मिली एक आंटी गुजरात से, जी बेच रही थी आम का अचार, मुरब्बा और पता नहीं क्या क्या। तो यहाँ पर उन्होंने हमें आम का अचार टेस्ट कराया। मुझे थोड़ा मीठा थोड़ा खट्टा लगा, तो मैंने कहा अचार तो हमारे यहाँ भाई तीखा बनता है, बट कोई बात नहीं अच्छा है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे ख़रीदी खट्टी मीठी वाली कुछ चटनी, और ये मिला हमें इस थैले में कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे फिर हमारे मिल जाते हैं छोटू मोटू गणेश जी जो पुअरे में बनाए गए हैं, पुअरे, और देख ही सकते हो आप लोग किस तरह से। और यहाँ पे फ्रेंड ये जो आपको कोट दिख रहा है ना, तो इसको आप हमारे गांव में लेवा, गुदड़ा, कथड़ा कुछ भी कह सकते हो, जो हमारे बिस्तर पे बिछाने के लिए बनाया जाता है। तो गांव के लोग तो मशीन पे सिलाई करके ये कुथड़ा बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इन आदिवासियों ने तो कोट बनाकर बेचा है भाई, और ये कोट भी 1,000 रुपए के थे। फिर हम आ गए यहाँ पर ये सब कुछ देखते हुए। ये आप लोग जो देख रहे हो ना, ये दाल बाटी इसको कहते हैं यहाँ पर, पानी बाटी पता नहीं क्या क्या। मैंने तो कहा भैया अगर दाल बाटी है तो हम यूपी वाले तो छोड़ेंगे नहीं, खाएंगे ही। भूख तो लगी थी। फिर बाद में मुझे पता चला यार इसके अंदर तो सत्तू ही नहीं है। मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगी। फिर मैं सादी लिट्टी का क्या करूँगी, इससे अच्छा तो हमारे गांव में ही बन जाता है लिट्टी भर के सत्तू। फिर यहाँ पे मिल गया गाजर का हलवा जो दीदी ने खाया। फिर उसके बाद हम लोगों ने खाया पिज़्ज़ा। पहली बार मैंने ट्राई किया था कि भैया ये पिज़्ज़ा लोग करते रहते हैं, ज़रा मैं भी ट्राई करूँ लगता कैसे। तो भैया इसमें कुछ खास था नहीं, बस रोटी और पनीर सॉस वगैरह डाल दिया गया था, बाकी नमक मिर्ची थी, तो मुझे कुछ खास नहीं लगा। तो फ़िलहाल भैया आप लोग भी पिज़्ज़ा बर्गर पे ध्यान कम देना, मैंने पहली बार ट्राई किया था, और मोमोज़ भी मैंने लिए थे। तो ये सारी चीज़ें खाने के बाद हमारा पेट गया था भर, और अब हम चलते हैं घर, अब करेंगे रेस्ट। तो आज तक का हमारा ब्लॉग इतना ही। तो आप लोगों को हमारा ब्लॉग कैसा लगा और ये मेला कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, एंड एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।